तो पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज एंड यूनिट्स ऑपरेशन देख रहे थे। उसमें से ऑपरेशन में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देख चुके थे। अब हम लोग जो देखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। यहाँ ऑपरेशन होगा, इधर होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा और इनका सिंबल जो है वो इस प्रकार का होता है, ये याद रखना है। क्रॉस क्या करता है। अब देखो इसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई परसेंटेज है उनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें इस प्रकार का होगा, इसमें प्रश्न इस प्रकार का होगा। जैसे इसमें हम लोग 3 केस में बांटेंगे। केस 1 में क्या होगा, तो हम लोग सिंपल नंबर का बनाएंगे पहले। सिंपल नंबर, तो सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और परसेंटेज में अप्लाई करेंगे। देखो कैसे होगा। मान लो यहाँ पे कितना है, तो 3% है और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पे इस प्रकार से हो 4% हो और इक्वल टू हो और 1। तो हम इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिंपल नंबर का पहले हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा हुआ है और यहाँ पर 4 है और ये परसेंट सिंबल है और इक्वल टू, इनका मान कितना होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं। इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन नहीं करेंगे परसेंटेज का, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा हुआ है, इसीलिए कॉमन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर परसेंट है, तो परसेंट का मान है तो परसेंट का मान लिखेंगे हम। तो कि परसेंट का मान होता है कितना, 1/100 होता है, तो 1/100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे और ये परसेंट है तो परसेंट का मान कितना होता है, 1/100 होता है, तो 1/100 लिखेंगे हम इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं, इक्वल टू डालेंगे हम इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं या फिर कटता है तो उसको हम कटाते हैं। तो हम लोग 3 × 1 करेंगे, कितना होगा, 3 लिखेंगे। अब बाय कितना है, 100 लिखेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पर 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और बाय कितना होगा, 100 होगा इस प्रकार का। अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा तो उसको हम लोग कटाना पड़ता है, फ्रैक्शन में आ गया है तो इनको 4 × 1 = 4 और यहाँ पर कटाएंगे इसको तो 25 4 × 100 होता है, इस प्रकार से कटाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इन सबको पूरा को मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे हम। अब ये 3 जो है वो नहीं कटेगा 100 से या 25 से। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, इक्वल टू डालेंगे इधर में, फिर यहाँ लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और नीचे वाला नीचे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इस प्रकार से। तो 3 × 1 करेंगे, ऊपर में यहाँ पे 3 है × 1 है, यहाँ लिखेंगे हम 3 × 1। अब बाय कितना है
तो 100 मल्टीप्लाई 25 यानी 100 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना होगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। अब बाय कितना है 100 इंटू 25 करेंगे तो बाय कितना होगा 2500। तो ये इनका हो गया आंसर। इस प्रकार से कोई भी सिंपल सिंपल नंबर दे, हार्ड वाला दे, तो इसको बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे 12% है और यहाँ पर 15% हो, और इनका मान कितना होगा, मान लो यही प्रश्न आ गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना है 12 है, नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और इस परसेंट का मान कितना होता है तो 1/100 होता है तो 1/100 लिखेंगे 100। फिर यहाँ पर कितना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, और 15 है तो 15 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, परसेंट है, परसेंट का मान होता है 1/100 होता है तो 1/100 लिखेंगे। अब कोई भी नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं तो इक्वल टू डालेंगे, तो 12 इंटू 1 करेंगे कितना होगा 12 होगा, और बाय कितना है 100 है, बाय लिखेंगे 100। यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, अब 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 होगा, अब बाय कितना है तो 100 है, बाय 100 लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसको जिसको नहीं समझ में आता है यहाँ बाय हम लोग 1 दे सकते हैं, इसको भी बाय 1 दे सकते हैं। यहाँ पर इनके साथ ये मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार से हम लिख लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है कटेगा तो कटाना पड़ता है इसमें। अब यहाँ इसको काटेंगे, 5 3 जा 15, और यहाँ पर देख रहे हैं 5 2 जा 10, और एक 0 आ गया यहाँ पे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये भी कटेगा, इसको हम लोग कटाएंगे 4 से कटाएंगे, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। फिर यहाँ पर कटाएंगे 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब यहाँ देख रहे हैं जो नंबर बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ लिखेंगे हम इक्वल टू डालेंगे, ऊपर में कितना है 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और बाय कितना है तो 25 इंटू 20, यहाँ पर लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 20। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, अब बाय कितना होगा तो 25 इंटू 20, यानी 25 टू जा कितना हो गया 25 टू जा हो गया 50, और एक 0 ऑटोमेटिकली हम डाल देंगे, यानी इनका आंसर कितना हो गया 9/25, ये इनका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो हम इनको कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे कितना है 48 है, और ये परसेंट लगा हुआ है, और इधर में है
50 और ये परसेंट है, तो इनका मान कितना होगा? तो कोई भी प्रश्न दे बनाने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर कितना है? 48 है, 48 लिखेंगे। और परसेंट का मान कितना होता है? तो 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। और ये परसेंट का मान कितना होता है? तो 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे, 100। अब कोई भी नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं, तो इक्वल टू डालेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 48 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। अब बाय कितना है? तो 100 है, यहाँ 100 लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। यहाँ 50 इंटू 1 करेंगे कितना लिखेंगे? 50। और बाय कितना है? तो 100 है, यहाँ 100 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा, कटाना पड़ता है। ये 0 ये 0 के साथ कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इस प्रकार से यहाँ पे कटाएंगे 4 से, 25 4 जा 100 होता है, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं और कटेगा, तो और कटाना होगा, तब तक कटाएंगे जब तक कि दोनों ना कटना समाप्त ना हो जाए। यानी 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2। अब यहाँ देख रहे हैं 6 जो है 25 से नहीं कटता है, यानी भाग नहीं लगेगा डायरेक्टली, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 6 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ नया स्टेप लिखने के लिए इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 1 लिखेंगे, 6 इंटू 1। अब बाय कितना है? 25 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 25 इंटू 1, 25 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ देख रहे हैं कितना? 6 इंटू 1 करेंगे कितना होगा? इक्वल टू डालेंगे, 6 लिखेंगे। और 25 इंटू 1 करेंगे कितना होगा? 25 होगा। देखो तो कितना आसान से बन गया, यानी इसका आंसर का कितना हो गया? 6/25 हो गया। इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मान लो इस प्रकार से आ जाए, 36 आ जाए और यहाँ पर कितना होगा? 37 हो गया और ये परसेंट है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 36 लिखेंगे। और ये परसेंट का सिंबल का मान कितना होता है? 1/100 होता है, 100 लिखेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर 37 लिखा हुआ है, 37 लिखेंगे। अब परसेंट सिंबल का मान कितना होता है? तो 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। अब कोई भी नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं, तो इक्वल टू डालेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 36 इंटू 1 करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 36। अब बाय कितना है? 100 है, 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई सिंबल लगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या? 37 इंटू 1 करेंगे कितना होगा? 37। अब बाय कितना है? 100 है, तो 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कटता है तो इसको कटाना पड़ता है, इसको कटाएंगे। यहाँ पर 36 है, 36 कटेगा, तो यह 9 4 जा 36। और बाय कितना होगा? तो इनके साथ नहीं, इनके साथ भी कटा सकते हैं हम। यह 25 4 जा 100 होता है, 25 लिखेंगे। अब देख रहे हैं क्या? 9 जो है 25 से भी नहीं कट रहा है, 100 से भी नहीं कट रहा, छोड़ देंगे। यहाँ भी 37 है, 37 भी नहीं कट रहा है 25 से, और 100 से भी नहीं कट रहा है। इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है इनको इनके साथ नहीं कटा देना, या इनको इनके साथ नहीं कटा देना, क्योंकि हमेशा अंश वाला हर के साथ विभाजित होता है, न्यूमरेटर जो है हमेशा हर में विभाजित होता है, इस प्रकार से। यहाँ पर अब इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। यहाँ से नया स्टेप लिखने से इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ 9 है और यहाँ पर 37 है, यहाँ लिखेंगे 9। अब मल्टीप्लाई बाय कितना है?
37। और यहाँ पर कितना है 25 इंटू 100 करेंगे, क्या लिखेंगे 25 अब मल्टीप्लाई बाय कितना 100 लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर 9 इंटू 37 करेंगे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होता है 9 7 जा 63, 63 का 3 हो गया, बचा 6 और 9 3 जा 27, 27 और 6 33। अब बाय कितना है, बाय है 25 इंटू 100 करेंगे कितना होगा 2500 लिखेंगे 25। इनका इतना हो गया, ये 3 का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर दे स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए सीखेंगे हम, तो आसानी से वो बन जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 1 हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 में हम लोग कैसे बनाएंगे, केस 2 केस 2 में सिंपल नंबर नहीं होगा। केस 2 में आप मान लो फ्रैक्शन वाला नंबर होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर मान लो फ्रैक्शन नंबर हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सिंपल नंबर को प्रश्न को हम लोग देखेंगे। मान लो इस प्रकार से आ जाए 1/2 है और ये परसेंट है इस प्रकार से, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो 4/5 और ये परसेंट का सिंबल लगा हो इस प्रकार से, और ये इक्वल टू डालेंगे और इसका मान कितना होगा। इस प्रकार से प्रश्न हो, तो इनको हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं, तो हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 है, परसेंट है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, 4/5 है, परसेंट है, इनका मान कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर परसेंट लग है, परसेंट का मान कितना होता है, तो 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, और यहाँ 4/5 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 4/5, और यहाँ पर कितना है, परसेंट का मान, सिंबल का मान होता है 1/100 होता है, 100 होता है, 100 लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 1,
और 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 200 होगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 4। अब बाय कितना है, 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इसको हम लिख रहे हैं 500। अब देख रहे हैं यहाँ पे कटेगा, जिसको कटेगा उसको कटाना पड़ता है, उसको कटाएंगे। तो यहाँ कटाएंगे हम 4 से कटाएंगे, 4 1 जा 4, और यहाँ पर भी काटेंगे इनको तो 4 1 जा 4, फिर 1 आया, 4 2 जा 10 और 1 0। इस प्रकार से अब इन सबको अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 है, अब नहीं कटेगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ नया स्टेप डिफरेंस पर इक्वल टू डालेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे कितना होगा, 1 इंटू 1 करेंगे। अब बाय कितना है तो 200 है, और यहाँ पर कितना है, 120 है। यहाँ लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 120, 120 लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 करेंगे 1 होगा। अब बाय कितना है तो यहाँ 12 4 जा कितना हो गया, 12 2 जा हो गया 24, और यहाँ पे कितना है, 3 0 है, 3 0 डाल देंगे। 3 का आंसर ये हो गया। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बनाने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो वो सही होगा। नेक्स्ट, अभी इस प्रकार से आ जाए 5 बाय 25 बाय अब यहाँ इस प्रकार से आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले नया स्टेप डिफरेंस पहले इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर 5 बाय 7 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 बाय 7। अब परसेंट सिंबल का मान होता है 1 बाय 100, 1 बाय 100 लिखेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, यहाँ पर कितना है 28 बाय कितना है 29 है, 29 लिखेंगे। अब परसेंट सिंबल लगा हुआ है, परसेंट सिंबल का मान कितना होता है, 1 बाय 100 होता है, तो 1 बाय 100 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो कटेगा उसको फिर से एक बार लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 5। अब बाय कितना है 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 होगा, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 28 है बाय 29 है, यहाँ पर लिखेंगे 28 बाय 29। फिर यहाँ पर 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28, और 29 इंटू 100 करेंगे तो 2900 होगा, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं यहाँ पर कटेगा तो उसको कटाना पड़ता है, यहाँ काटेंगे हम 7 1 जा 7, और यहाँ पर 2 0 0 कट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना 7 1 जा 7, 1 बार में 2 0 था तो 2 0 डालेंगे। फिर यहाँ पर कितना 7 4 जा 28 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं क्या और कटेगा, फिर से कटाएंगे हम, तो 5 से काटेंगे इसको हम, 5 1 जा 5, और यहाँ पर कितना है तो 5 2 जा 10, और एक यहाँ पर 0।
अब यहाँ देख रहे हैं और कटेगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20 है, फिर यहाँ काटेंगे तो 1 बार 4 बन जा 4 और यहाँ पर काटेंगे किसको 5 4 जा 20, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख देते हैं, इक्वल टू डालेंगे 1 into 1 करेंगे तो 1 into 1 लिखेंगे। अब y कितना है तो यहाँ पर है कितना 5 into 2900, यहाँ लिखेंगे 5 into 2900। अब इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 into 1 करेंगे तो 1, y कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल देंगे हम, तो अब 5 9 5 जब 45, 45 का 5 बचा 4 और 5 2 जा 10 और 4 14, इसका इतना आंसर होगा, इतना ही आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो वो बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो नंबर है ये मिक्स्ड फॉर्म में है, तो मिक्स्ड फॉर्म का कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं, इक्वल टू डालेंगे, फिर यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 3/4 है, फिर 3 and 2/3 है और ये परसेंट है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे। तो 4 बन जा 4 और 4 और 3 7, यहाँ पर लिखेंगे 7/4, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 हो तो 1/100 लिखेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया। अब बाय कितना है 3 और ये मल्टीप्लाई बाय कितना है 1/100 है, 1/100 लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसको लिखेंगे इस प्रकार से ट्रेस से, 3 7 into 1 करेंगे तो बाय 7 होगा और बाय कितना है तो 4 into 100 करेंगे तो 400 हो गया इस प्रकार से। फिर यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई का सिंबल है, 11 into 1 करेंगे तो 11 होगा और बाय कितना है 3 into 100 करेंगे तो 300 होगा। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं कटेगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं, तो 7 है मल्टीप्लाई 11, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर आ जाने पर वो अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 7 into 11 करेंगे, 7 into 11 अब बाय कितना है, अब यहाँ देख रहे हैं कितना 400 into 400 मल्टीप्लाई बाय 300। अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 11 into 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा और बाय कितना है तो 4 3 जा 12 होगा और यहाँ पर कितना जीरो है 4 जीरो डाल देंगे, 2 0 और 2 0 4 0, ये इनका आंसर हो गया। इस प्रकार से कोई भी नंबर दे बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से हो जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, 3 and 1/5 है और मल्टीप्लाई बाय कितना है तो 12 and 1/2 है और ये परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है, तो हम इनको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे और यहाँ पे इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रकार से लिख ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग 3 and 1/5 है इस प्रकार से, और यहाँ पर कितना है इसका मान कितना होता है तो 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे
फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे और यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 एंड 1/2 लिख लेंगे और परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। अब ये नया स्टेप लिखने पर इक्वल टू डालेंगे, 5 से 15 प्लस 1 16/5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितना है 1/100 है, 1/100 लिखेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, 12 या 24 प्लस 1 25 बाय कितना होगा 2 होगा और यहाँ पर कितना 1/100 है, 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं जो कटता है उनको कटाना पड़ता है, इनको कटाएंगे हम। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होगा। यहाँ काटेंगे 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। फिर यहाँ पर काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पर काटेंगे तो 5 2 जा 10 और हो जाएगा यहाँ पर 1 0 इस तरह से। अब देख रहे हैं एक भी नंबर नहीं बचा है ऊपर में कटने के लिए, तो सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 1 करेंगे, क्या लिखेंगे इक्वल टू 1 into 1 बाय कितना है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 50 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 50 और यहाँ पे 1। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 करेंगे, 1 बाय कितना है तो 5 5 25 और एक 0 ऑटोमेटिकली डाल देंगे, ये इनका आंसर होगा 1/25 1/250। नेक्स्ट अब इस प्रकार से आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे। एट एंड 3/5 और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाए, परसेंट है और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है 1 एंड 3/5 2/43 और ये परसेंट सिंबल, इनको परसेंट मान कितना होगा। तब इनको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नया स्टेप बिजनेस पहले इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसी नंबर को लिख लेंगे एक बार, 8 एंड 3/5 है, 8 एंड 3/5 लिखेंगे। अब परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, 1 एंड 2/43 है, 1 एंड 2/43 लिखेंगे। परसेंट का सिंबल लगा हुआ है, परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 होता है और यहाँ पर क्या है तो इक्वल टू मान कितना होगा निकालना, तो यहाँ इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर आप देखें इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 into 8 करेंगे तो 8 5 जा 40 अब प्लस 3 यानी हो जाएगा 43। अब बाय कितना है 5 है, 5 लिखेंगे और यहाँ परसेंट सिंबल लगा हुआ है तो इनका मान होता है 1/100। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, 43 into 1 करेंगे 43 या प्लस 2 45। अब बाय कितना है 43 है, 43 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कितना है 1/100 है, 100 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं जो कटेगा उनको कटाना पड़ता है, 43 into 1 करेंगे 43 या 43 को 41 में से दोनों कट जाएगा, एक बार में कटेगा 1 जा। अब यहाँ देखिए और कटेगा, 5 1 जा 5 और 9 5 जा 45।
अब नहीं कटेगा तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 1 इंटू 9 करेंगे, यहाँ भी 1 बचा हुआ, यहाँ भी 1 बचा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 1 इंटू 9 लिखेंगे। अब बाय कितना है, तो 1 इंटू 100, यहाँ पे 100 है, ये 100 होगा, यहाँ भी 100 है। अब यहाँ 9 इंटू 1 करेंगे तो 9, अब बाय कितना है, तो 100 इंटू 100 यानी कितना जीरो, 4 जीरो। तो ये इनका आंसर होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28। अब बाय कितना है 5, 28 बाय 5 लिखेंगे। फिर परसेंट सिंबल का एक इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 25 प्लस 3, यहाँ पे लिख लेंगे 5 एंड 3 बाय 5। अरे परसेंट सिंबल है, परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 होता है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई सिंबल डालेंगे और यहाँ पर कितना 4 इंटू 1 करेंगे, 1 एंड 3 बाय 4 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर क्या परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100, इस प्रकार से। अब इनको यहाँ पे चेंज करना होता है, 5 5 25 प्लस 3 28 बाय कितना 5। परसेंट सिंबल है, परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। फिर यहाँ पर कितना 1/100, 1/100 इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो कटेगा उनको कटाना पड़ता है, कटाएंगे। तो इनको हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 से कटेगा, इसको कटाएंगे, ये 4 से कटेंगे, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28। अब देख रहे हैं नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 7 इंटू 1 करेंगे, 7 इंटू 1 है, यहाँ पे 7 है, 7 इंटू 7 करेंगे। अब बाय कितना है, तो है यहाँ 5 है, 100 है, फिर यहाँ पे 100 है, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 100 इंटू 100 इस प्रकार से। डालेंगे 7 7 या 49 हो गया। अब बाय कितना है, तो 5 इंटू 100 यानी 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 जीरो है, ये भी 2 जीरो डाल देंगे, है ना, हो जाएगा 49 बाय कितना होगा, आंसर होगा इस प्रकार। और हम लोग बना सकते हैं। या फिर अगर यदि इसी में इस प्रकार से जो है एक जीरो का हम लोग एक जो 100 जो बचा हुआ है उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया आंसर बन जाएगा। इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 49/500 और यहाँ पर परसेंट। क्यों बोल, इसी में प्रश्न पूछा जाए कि 5 एंड 3/5 है, परसेंट है, मल्टीप्लाई है 1 एंड 3/5 में परसेंट है, इक्वल टू 8% है, कितना परसेंट का मान है, तो कितना परसेंट का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/500 हो जाएगा। ये तो नया टाइप का प्रश्न बन जाएगा। तो कोई भी प्रश्न दे बनाने के लिए, तो बनाने के लिए आना चाहिए कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे इतना होगा 49/500% हो जाएगा। इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग।